हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है वो देखने को मिलेंगे कि अगर आपको किसी विलियन का पीएच वैल्यू निकालना हो तो आप किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का यूज करोगे, तो वो सब जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए मेन आपको जानना जरूरी ये है कि आखिर ये पीएच वैल्यू होता क्या है, पीएच स्केल क्या होता है, आखिर हम पीएच वैल्यू को यूज क्यों करते हैं, किस लिए यहाँ पे हम पीएच वैल्यू को जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों का इंट्रोडक्शन आज आपको इस वीडियो में जो है वो मिलेगा। इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल भी आपको जो है वो कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उसका कौन सा फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले पे हम वैल्यू रख करके किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। 10th क्लास से आप जो है वो पीएच वैल्यू के बारे में जो है वो पढ़ते जा रहे हो, पीएच स्केल के बारे में जो है वो आप पढ़ते जा रहे हो। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में जो है वो देख लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के और भी नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। तो सबसे पहले हम जो पीएच पैमाना के बारे में देखेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को दर्शाने के लिए सन 1909 में सोरेनसन ने एक नया पैमाना विकसित किया, जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। अब देखिए, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट सन 1909 में उन्होंने एक स्केल का जो है वो आविष्कार किया। उस स्केल में उन्होंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई विलयन है, वो कितना अम्लीय होगा, मीन्स वो कितना एसिडिटी वाला होगा, या फिर वो कितना क्षारी होगा, मीन्स वो कितना बेसिसिटी वाला होगा, उसको जो है वो हम इस पीएच स्केल के थ्रू जो है वो पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक पैमाना बनाया, एक स्केल बनाया, जिसे पीएच स्केल जो है वो कहा जाता है। क्लियर हुआ? कौन से साइंटिस्ट ने इसका जो है वो डिस्कवरी किया? सोरेनसन ने सन 1909 में पीएच पैमाना का जो है वो आविष्कार किया था, जिसका उपयोग हम किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाने के लिए जो है वो करते हैं। क्लियर हुआ आपको पीएच स्केल क्या होता है? अब चलिए हम इस स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या कितने अंक का होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे आप H+ कॉन्सेंट्रेशन को अभी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, केवल आपको यहाँ पे स्केल के बारे में जो है वो ध्यान देना है। अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 7 तक आता है, मीन्स अगर 7 से अगर इस तरफ आता है किसी पीएच वैल्यू, किसी विलयन का अगर पीएच वैल्यू जो है वो 7 से इस तरफ आता है, 7 से कम आता है, तो वो क्या होगा? वो एसिडिक होगा, मतलब वो विलयन आपका अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा आता है, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, तो वो क्या होगा? वो क्षारीय होगा, मीन्स एल्केलाइन होगा। और अगर बीच में आता है, मीन्स 7 में आता है, तो वो न्यूट्रल होगा, मीन्स उदासीन होगा। बहुत ही इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है वाटर। वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, जो कि एक उदासीन है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना वो अम्ल होता है, मतलब वो अम्ल की तरह भी बिहेवियर करता है और वो क्षार की तरह भी जो है वो अपना बिहेवियर दर्शाते हैं। मतलब जो पानी होता है, जो वाटर होता है H2O, वो उदासीन होते हैं, तो उनका पीएच वैल्यू जो है वो 7 होता है, इसलिए वो जो है वो उदासीन होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आता है, तो वो आपका विलयन जो है वो अम्लीय होगा, मीन्स एसिडिक होगा। और किसी विलयन का अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक आता है, तो वो आपका एल्केलाइन होगा, मीन्स क्षारी होगा। यहाँ तक आप समझ गए? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर अम्लीय तथा 7 से अधिक होने पर क्षारी होता है, और अगर 7 आ जाए तो वो उदासीन होता है, मीन्स न्यूट्रल होता है, ना मतलब वो ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। पीएच वैल्यू जितना अधिक होता है, H+ का मान उतना ही कम होता है। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज तो आप शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पीएच वैल्यू का स्केल ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो एक नए चीज के बारे में भी देखेंगे, जिसे हम H+ कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे H+ आयन के सांद्रता के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे हम जो है वो सांद्रता, यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि ये जो आपका स्केल है वो 0 से लेकर के 14 तक आप लोगों को शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो है वो आप इसका H+ कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें, तो 0 के लिए 10 की घात 0, 10 की घात -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जो है वो कम होते जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ से देखो, मतलब बढ़ते क्रम से इधर घटते क्रम की ओर आ रहा है। अगर किसी विलयन का मान लीजिए उसका जो H+ आयन का जो सांद्रण है, वो मान लीजिए उसका वैल्यू जो है वो 10 की घात -10 है, मीन्स यहाँ पे अगर उसका H+ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अगर इतना है, तो वो विलयन जो है वो आपका क्षारी होगा। मतलब ये चीज को भी आप जो है वो अगर किसी विलयन का आपको सांद्रण पता है, किसी विलयन में अगर H+ आयन का सांद्रण आपको पता है, तो इसके हेल्प से भी आप जो है वो ये पता लगा सकते हैं कि वो विलयन जो है वो अम्लीय होगा कि क्षारी होगा। क्लियर हुआ? तो
तो जैसे जैसे पीएच स्केल का मान जो है वो बढ़ते जाता है, मीन्स जैसे कि 1 2 3 4 धीरे धीरे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे H प्लस आयन जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका वैल्यू जो है वो धीरे धीरे आपका कम होते जाएगा। देखिए पहले ज्यादा है 10-1 थोड़ा ज्यादा है, फिर 10-2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू भी जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो विलियन आपका उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जितना कम होगा वो विलियन आपका उतना ही अल्केलाइन होगा। क्लियर हुआ? अगर आपको कोई विलियन दे दिया जाए, आपको कोई 2 विलियन दे दिया जाए, मान लीजिए एक विलियन का जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 यहाँ पे आप देख रहे हो 10 की घात -5 अगर आप जो है वो इसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन उसी तरह अगर दूसरी विलियन का कॉन्सेंट्रेशन आपको 10 की घात -2 यहाँ पे जो है वो दे दिया जाए, तो अगर आपको पूछा जाए कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होगा। मीन्स अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होगा। क्लियर हुआ? आप लोगों ने H प्लस आयन सांद्रण के बारे में जो है वो काफी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई विलियन जो है वो कितना अम्लीय होगा, कोई विलियन जो है वो कितना क्षारीय होगा, उसका पता हम जो है वो H प्लस आयनों की सांद्रता के वैल्यू के आधार पर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल में। तो समझ आया आपको? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स जो उसका H प्लस आयन सांद्रता है उसका मान जो है वो कितना होगा, तो जैसा कि आपको पता है जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है, 7 है, तो उसका जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है वो ये वाला होगा, 10 की घात -7 जो है वो उसका होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो देख लेते हैं वाटर का, जैसे कि आपको पता है H2O H प्लस और OH माइनस में यहाँ पे जो है वो डिवाइड होते हैं। शुद्ध जल जो है वो उदासीन होता है, मीन्स न्यूट्रल होता है। तो अगर हम H प्लस और OH माइनस के अगर हम इसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन देखें तो उसका वैल्यू जो है वो 10 की घात -7 ग्राम आयन प्रति लीटर जो है वो होता है। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे आप पीएच मान का जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हो। किसी विलियन का पीएच मान उस ऋणात्मक घात के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। इसी पे ही आप जो है थोड़ा फोकस कीजिएगा। किसी विलियन का पीएच मान, जैसे कि अगर हम वाटर के पीएच मान को अगर हम देखें तो इसका जो पीएच मान है वो 10 की घात -7 है। तो किसी विलियन का पीएच मान उस ऋणात्मक घात के संख्यात्मक मान, ये जो आपकी ऋणात्मक घात है उसके संख्यात्मक मान, यहाँ पे ऋणात्मक घात का संख्यात्मक मान कितना है, -7 है, के बराबर होता है, जिसे 10 पर जो है वो लगाया जाना चाहिए। जो भी है इसे जो है वो हम 10 के जो है वो लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 की घात -7 है, तो उस प्रकार से यहाँ पे कहा जाता है, जिससे उस विलियन का H प्लस आयन सांद्रण जो है वो ज्ञात किया जा सके। तो पीएच वैल्यू का ये छोटा सा डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को पढ़ना होगा, और ये है इसका फॉर्मूला पीएच माइनस log 10 H प्लस के जगह आप जो है H3O प्लस भी जो है वो लिख सकते हो, और इसी फॉर्मूले के आधार पर जो है वो आप किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी विलियन का आप जो है वो पीएच वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। मीन्स अगर यहाँ पे H प्लस का सांद्रण आपको जितना भी दे दिया जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे H प्लस का 10 की घात -7 है, तो अगर जो भी वैल्यू आपको पता रहेगा तो आप इस पे वैल्यू रख लोगे और इसका जो भी पीएच वैल्यू है वो आप आसानी से जो है वो निकाल सकते हो। अगर आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके जो है वो पीएच वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो। तो क्लियर हुआ आपको जो पीएच वैल्यू है वो क्या होता है? यहाँ पे हम जो है वो H प्लस जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके बारे में जो है वो यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई विलियन जो है वो कितना अम्लीय होगा, कितना क्षारीय होगा, उसका पता हम जो है वो इस स्केल के थ्रू जो है वो लगा सकते हैं। तो क्लियर होगा, इस आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है। आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा। ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन ही है, ये एग्जाम में जो है वो काफी ज्यादा कम पूछे जाते हैं। मेन आपको ये देखना है कि हम कैसे अलग अलग इलेक्ट्रोडों का यूज करके किसी भी विलियन का पीएच वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।